नमस्कार। शेखर एक जीवनी भाग 1 उषा और ईश्वर एपिसोड 13। यद्यपि वह तब तक स्कूल भी नहीं गया। ऊपर कहा गया कि सोने को धीरे धीरे नरम किया जाता है, एकदम ढाला नहीं जाता। जब शेखर ने कॉन्वेंट छोड़ दिया तब उसकी पढ़ाई का कोई और प्रबंध सोचा जाने लगा, और जब तक यह निश्चित नहीं हुआ उसे स्वच्छंदता मिली। बालक को जब पढ़ाया जाता है तब वह विद्रोह करता है, किंतु जब विद्रोही को छोड़ दिया जाता है तब उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा उसे बाध्य करती है। उसके बड़े भाई जब अपने मास्टर से पढ़ने बैठते तब वह स्वयं जाकर उनकी मेज के पास खड़ा हो जाता, क्योंकि कोई उसे वहां खड़ा रहने पर बाध्य नहीं करता था। वह इतना छोटा था कि मेज तक पहुंच ना पाता। तब वह पंजों पर खड़ा होकर हाथों से मेज का किनारा पकड़ लेता और उस पर थोड़ी टेक कर सुना करता। उसके भाई और उनका मास्टर हंस देते किंतु उसे कुछ कहते नहीं, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। ऐसे ही कई दिन रहा। एक दिन पिता पढ़ाई देखने आए। भाइयों को अष्टाध्यायी पढ़ते देखकर बोले, आज का पाठ सुनाओ तो, कुछ याद है? उन्होंने आरंभ तो अच्छी तरह किया, किंतु बीच में भूल गए, घबरा गए, चुप रह गए। पिता ने वात्सल्य भरी हंसी हंसकर कहा, पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ा करो। और जाने को हुए। तभी उसने अपनी किंचित बैठी हुई आवाज में, जो व्यग्रता से कांप रही थी, कहा, मैं सुनाऊं? सब हंस पड़े पर पिता एक अनुमति सूचक मुस्कुराहट से उसकी ओर देखने लगे। उनकी वह हंसी बहुत देर तक नहीं रही। थोड़ी ही देर में उन सबके चेहरे पर विस्मय छा गया, क्योंकि उस छोटे से बालक ने उस दिन का ही नहीं, उससे पहले और उससे पहले और उसके कई कई दिनों पहले के पाठ जबानी सुना दिए, बिना क्षण भर रुके। उसके पिता ने प्रसन्न होकर ऐसे कहा जैसे पुरस्कृत कर रहे हों, कल से तुम भी पढ़ो, तुम्हारे लिए अलग मास्टर रख देते हैं। हाय रे पुरस्कार। हाँ, तो दूसरे दिन उसका नया मास्टर आया, किंतु आया ही रहा, बहुत दिन नहीं। आरंभ के 3-4 दिन बाद ही मास्टर साहब ने आकर देखा, उनका शिष्य एक कुर्सी पर पीठ पकड़े वज्रवत अपना सिर उस पर पटकता जा रहा है, बार 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 बार। मास्टर साहब ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? अपने को पक्का कर रहा हूँ, कहकर वह फिर अपने काम में लग गया। मास्टर साहब ने यह नहीं जाना कि बालक ने कहीं किसी की बात में सुना था। वह बड़ा पक्का निकला और इस कथन में प्रशंसा की ध्वनि पाकर उसने निश्चय किया था कि मैं भी पक्का होऊंगा। मास्टर साहब ने हंसकर कहा, देखूं तो कितने पक्के हो, मुझसे टक्कर लड़ाओगे? आह्वान। उसने कहा, आइए। एक ही टक्कर हुई। जब बालक ने दूसरी के लिए सिर पीछे झुकाया तो देखा मास्टर साहब की हंसी उड़ गई है। वे माथा से माथा थाम लेते हैं, हाथ से माथा थाम लेते हैं, जैसे अपने को सहारा दे रहे हों, और फिर उठकर बाहर चले जाते हैं और फिर नहीं आते। क्योंकि ऐसे कितने मास्टर हैं जो यह नहीं समझते कि पढ़ाई तभी तक संभव है जब तक शिष्य पर गुरु का रोब रहे। कुछ दिन बाद एक और नया मास्टर आया, लखनऊ का, और उसके अंग अंग पर लिखा था कि वह लखनऊ का है। वह पढ़ाने बैठा, मुंह में पान लेकर, और बालक डिक्टेशन लिखने लगा। तब बार बार भूमि पर थूक कर उसका ध्यान भंग करने लगा। बालक ने उद्धत स्वर में कहा, मास्टर साहब, आप पढ़ाते हैं कि थूकते ही जाते हैं? मास्टर साहब ने पिता से रिपोर्ट की। पिता ने बालक को डपट कर कहा, क्या शैतानी करते हो, पढ़ना है कि नहीं? बालक उसी स्वर में बोला, पढ़ूं कैसे,
कोई पढ़ाए भी, मास्टर साहब तो थूकते ही जाते हैं। पिता ने समझा कि बालक की बात में कुछ सार है, किंतु वे बालक से ऐसा उत्तर पाने के अभ्यस्त नहीं थे। क्रुद्ध होकर बोले, बको मत, जाकर पढ़ो। अब मैंने कोई शिकायत सुनी तो? बालक चला गया। उसने देखा न्याय कहीं नहीं है, किंतु वह अन्याय के आगे झुकने को तैयार भी नहीं है। सिर झुकाए ही पढ़ने के कमरे में गया, किंतु वहां पहुंचते ही मास्टर को देखकर उद्धत और ललकार भरे स्वर में बोला, थुक्कू मास्टर। मास्टर साहब ने चौंक कर कहा, क्या? थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर। बालक बार बार ऐसे कहने लगा जैसे हथौड़े से किसी चीज पर चोट कर रहा हो। उस दिन इतनी ही पढ़ाई हुई, कम से कम मास्टर साहब के सामने। जब मास्टर साहब चले गए तब उसे कमरे में बंद कर दिया गया। रोटी नहीं दी गई। कहा गया, वचन दो कि ऐसा नहीं होगा। पर नहीं, बालक थक कर सो गया। वहीं रहा तब तक जब तक कि दूसरे दिन की पढ़ाई का समय नहीं हो गया और उसे मास्टर साहब के सामने नहीं उपस्थित किया गया। और उसने फिर उसी प्रकार कहना आरंभ कर दिया, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर, थुक्कू। उसे ले गए और दूसरी प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी, पर मास्टर साहब फिर नहीं आए। यूं समाप्त हुआ उसकी शिक्षा का पहला परिच्छेद। इसके बाद उसकी बहन उसे पढ़ाने लगी, किंतु उसका ढंग कुछ और ही था। और बालक ने देखा शिक्षा भी ग्राह्य हो सकती है और शिक्षक भी उपास्य हो सकता है। और वह अपनी बहन की पूजा करने लगा और सीखने लगा बिना किसी के जाने। किंतु वह तो बाद में हुआ, उसकी बात यथास्थान होगी। ऐसा ही था उसका मन। उसमें सहज बुद्धि की कमी नहीं थी, किंतु उस बुद्धि की प्रवाह गति का निर्देश करने वाली शक्ति संसार में नहीं थी। वह बुद्धि उसकी थी, उसके उपयोग के लिए थी। वह उसका मन चाहा उपयोग करता था। और वह जानता है, जहाँ उसने अपनी सहज बुद्धि की प्रेरणा मानी वहाँ उसने उचित किया, और जहाँ उसकी बुद्धि को दूसरों ने प्रेरित किया वहीं वह लड़खड़ाया। यह बुद्धि बांधी जा सकती तो क्या नहीं संभव था, किंतु यदि बुद्धि बांधी जा सकती। यही थी उसकी शिक्षा, जिससे उसने सीखा। सीखा क्या? शिक्षण का तिरस्कार, अवज्ञा। पर उन दिनों भी उसने बहुत कुछ सीखा, और सीखा इतने दृढ़ मनोयोग से कि उस शिक्षा की छाप उसके मानस पटल के रेसे रेसे पर पड़ी हुई है और मिट नहीं सकती। उस शिक्षा के तंतु उसके जीवन के ही ताने बाने में मिल गए हैं और वैसे ही चमकते हैं जैसे शिलाखंड में किसी श्रेष्ठ धातु की रेखा। उस स्वतः प्राप्त होने वाली शिक्षा का रहस्य क्या था? शेखर अपने घर के बरामदे में खड़ा था। घर में सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। उसके भाई तक अपनी पढ़ाई में निरत थे। पिता तो दफ्तर का काम देख ही रहे थे और माँ उसके छोटे भाई को गोद में सुलाए रोटी पका रही थी। वह अकेला था, अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला हूँ, और यह भी अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला इसलिए हूँ कि मैं उस प्रकार का नहीं हूँ जिसे लोग अच्छा कहते हैं। मैं पढ़ता नहीं हूँ, किसी का कहना मानता नहीं हूँ, ढीठ हूँ, लड़का हूँ, शैतान हूँ। नहीं तो आज इस समय पिता के पास हंस रहा होता, या माता के पास कुछ मिठाई खा रहा होता, या भाइयों के साथ ही कोई सचित्र पुस्तक पढ़ रहा होता, जिसके स्थान में सबका भुलाया हुआ यहाँ अकेला खड़ा हूँ। जब वह वहाँ आकर खड़ा हुआ था, उसके कुछ ही देर बाद पिता के कोई मित्र उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उससे पूछा था, पिताजी हैं? और
उससे उत्तर ना पाकर उसका ध्यान आकृष्ट करने में भी असफल होकर यह सोचते हुए भीतर चले गए थे कि क्या ऐसे भी बालक हो सकते हैं जिन्हें नए आदमी को देखकर कौतूहल ना हो। इस बात को घंटे भर से भी अधिक हो चुका था और बालक वहीं उसी मुद्रा में खड़ा था और अपने छोटे से अनुभव की बात को लेकर सोच रहा था। तभी वे मित्र बाहर आए और उसे वैसे खड़े देखकर भीतर लौट गए। उसके पिता को साथ लेकर आए और उसे मालूम नहीं हुआ कि वे कई मिनट तक उसे देखते रहे हैं, इस विस्मय से भरे कि जो शरीर चांचल्य के लिए बना है वह इतना स्थिर कैसे खड़ा है, और जो बालक सामान्य बालकों से भी अधिक दुर्निवार है वह इतना प्रशांत कैसे है। एकाएक वह पिता का प्रश्न सुनकर चौंका। शेखर, क्या सोच रहे हो? और कुछ शक पकाकर वह बोला, कुछ नहीं। किंतु पिता को शायद उसकी निश्चलता देखकर कुछ परिताप हुआ था या दया आई थी। वे क्रुद्ध नहीं हुए, आग्रह से पूछने लगे, जिसे वह नहीं टाल सका। वह एक इतनी नई चीज थी। बोला, मैं सोच रहा था कि बुरे के बगैर अच्छा नहीं होता। वे एकाएक समझे नहीं। बोले, क्या मतलब? लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि अच्छा क्या है। बुरा नहीं हो तो क्या पता लगे कि अच्छा क्या है। वे दोनों क्षण भर स्तब्ध रह गए, एक दूसरे की ओर देखते रहे। फिर पिता ने शायद यह सोचकर कि छोटे मस्तिष्क के लिए बड़ी समस्या का आकर्षण अच्छा नहीं हो सकता, उससे कहा, चलो अंदर चलकर खेलो कूदो, बड़े होकर ये बातें सोचना। यद्यपि यह डांट कर नहीं, किंचित सराहना के स्वर में। पर बालक सोचने लगा, अगर बड़ा होने पर ही सोचना होता है तो मैं आज ही सोचकर बड़ा क्यों ना हो जाऊं। इसके बाद उसके पिता उसके विषय में चौकन्ने रहने लगे। जब भी उसे अकेला या विचारशील पाते तो उसे खेल में लगाने या किसी बात की ओर आकृष्ट करने लगते। उसने अब देखा उसे एकांत बहुत कम मिलता है। यद्यपि वह यह भी समझता रहा है कि वह है अब भी अकेला ही, बल्कि इस अनभ्यस्त सजगता ने उसे अकेलेपन को और भी विशिष्ट कर दिया है। इसके 2-4 दिन बाद ऐसी ही घटना फिर घटी। वह फिर वैसे ही वहीं खड़ा था, सामने के मकानों की ओर देखकर एक और समस्या पर विचार कर रहा था, जो उसी दिन प्रातःकाल उठी थी। जब उसे प्रार्थना करना सिखाया गया था, वह उन मकानों को देखकर सोच रहा था, ये सब ईश्वर ने क्यों बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे। तभी उसके पिता ने आकर पूछा, फिर क्या सोच रहे हो? उनके पीछे माता भी थी, वे भी उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने गंभीर स्वर में कहा, ये सब मकान किसने बनाए? माता हंसी। बोली, लोगों ने। और किसने? उन्होंने शायद सोचा यह बालक खपती है, पर इसको बहलाए रखना ठीक है। तब ईश्वर ने तो नहीं बनाए, बालक ने कहा तो प्रश्न के तौर पर, किंतु इसमें एक अविकल्पता थी, मानो वह किसी पहले पूछे जा चुके प्रश्न का उत्तर है। माता पिता ने सम्राट दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखा। बालक ने वह दृष्टि भी देखी। तब पिता बोले, आओ मैं समझाऊं, ईश्वर ने ही बनाए हैं। बालक उनका अनुसरण करता हुआ भी यह सोचता रहा कि अगर इस प्रश्न का हल इतना सुगम और निश्चित है, तब उस संभ्रांत दृष्टि का कारण क्या है? वह क्यों?
उसका मनोरंजन करने के लिए, उसे व्यस्त रखने के लिए पक्षी खरीदे गए। एक जोड़ा मरालों का, एक चकोरों का, एक तोता, और इन पक्षियों का चार्ज उनमें बांट दिया गया। मराल बड़े भाई को, चकोर दूसरे को, और तोता उसके हिस्से आया। वह बड़े मनोयोग से तोते को सिखाने लगा। उसे आदेश मिला था तोता को सीताराम कहना सिखाए, और उसके माता पिता कभी तोते के पास आते, कहते पढ़ सीताराम, और वह भी उसके सामने ही यही कहता। किंतु जब भी एकांत पाता, तोते के सामने खड़ा होकर हंसता, बार बार रुक रुक कर, एक कृत्रिम हंसी, इस इच्छा से कि तोता भी हंसना सीख जाए। पर तोते ने ना सीताराम पढ़ना ही सीखा, ना हंसी। एक दिन उसके पिता ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे हाथ में लेकर मिर्च खिलाने लगे। बालक ने पूछा, क्यों? तो बताया कि जब तोते को मिर्च लगती है तब बोलता है। बालक ने कहा, लाइए मैं खिलाऊं। पिता ने तोता उसे दे दिया। तोते ने उसके हाथ से भी मिर्च नहीं खाई। इधर उधर घूमकर उसके हाथ से अपने पंख निकाल लेने की चेष्टा करने लगा। बालक धैर्य खोकर मिर्च उसकी चोंच में जबरदस्ती ठूसने का यत्न करने लगा। तोते ने उसकी उंगली में काट लिया और उंगली छोड़ी नहीं। बालक ने तोते को छोड़कर हाथ को जोर से झटक कर उंगली छुड़ा ली। बालक अपनी आहत उंगली देखता रहा। तोता उड़कर घर के सामने एक पीपल के वृक्ष पर जा बैठा। जब बालक को तोते का ध्यान आया, तब उसकी आंखें उसे खोजने लगीं, और थोड़ी देर में उसने उसे पा लिया और मुग्ध होकर उसकी ओर देखने लगा। बालक का तोते के प्रति क्रोध हट चुका था। वह उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे बुलाने लगा। मियाँ मिट्ठू। तोते ने ध्यान नहीं दिया। बालक ने देखा तोता धीरे धीरे डरते डरते पीपल की एक डाल से उड़कर दूसरी पर बैठता है, दूसरी से तीसरी पर। ऐसा जान पड़ता था मानो पंख डर कर इसलिए फड़फड़ाता है कि कहीं पिंजरे की परिधि से टकराए ना, आहत ना हो। और जब उसने देखा वे हिल डुल कर भी पिंजरे से नहीं टकराते, तब वह पेड़ पर से उड़कर एक बिजली के खंभे पर बैठ गया, जो घर से अधिक दूर था, और फिर यहाँ से दूसरे खंभे पर। बालक को जान पड़ा, वह अपने को विश्वास दिला रहा है कि अब पिंजरे के सींखचों से घिरा नहीं हूँ, बाहर हूँ, स्वच्छंद हूँ। और फिर वह एकाएक आह्लाद और अभिमान से भरकर उड़ा और उड़ गया दृष्टि की सीमा से परे। बालक ने एक लंबी सांस लेकर गंभीर स्वर से कहा, तोता उड़ गया। पिता ने उस स्वर की गंभीरता को लक्ष्य करते हुए कहा, तोता क्या हुआ? तो क्या हुआ? तुम्हें और ले देंगे। पर वह बोला, नहीं, और तोता नहीं पालूंगा। पिता हंसकर बोले, क्यों? उंगली में काट खाया इसलिए? और अनेक पक्षी हैं, कोई पाल लेना, मेरे साथ चलकर चुन लेना, खरीद। नहीं, अब कोई नहीं, अब कोई पक्षी नहीं पालूंगा। तब कभी कभी उसे विचार आता, इन मरालों और चकोरों को भी भगा दिया जाए। पर शायद यह विचार कि ये पिंजरे में बंद नहीं है, उड़कर जा सकते हैं, फिर भी इच्छा से यहीं रहते हैं, उसे रोक देता था। एक बार उसका मंझला भाई बीमार हुआ, और बहुत बीमार हुआ। बहुधा दिन में ज्वर के कारण वह प्रलाप करने लगा, और तब सदा ही कहा करता, मेरे चकोर लाओ, मेरे चकोर, कहाँ है मेरे चकोर? और चकोर लाकर उसके पास बिठा दिए जाते। वह उनके ऊपर हाथ रखकर शांत हो जाता, सो भी जाता। वह काफी क्षीण हो गया था। एक दिन
उसके ज्वर का ताप इतना अधिक हुआ कि उसका प्रलाप ही बंद हो गया। वह शून्य सा, अर्धमूर्छित सा छत की ओर देखता पड़ा रहा। उसने चकोर नहीं मांगे, पर वे स्वयं आए। उसके माता पिता उसके पास चिंतित खड़े थे। उन्होंने देखा एक चकोर आकर उसके सिराहने बैठ गया और एक धीरे धीरे चारपाई के चक्कर काटने लगा। और उन्हें ऐसा जान पड़ा उस कमरे के वातावरण में किसी अपूर्व खिंचाव का अनुभव चकोर भी कर रहे हैं और साथ ही अपनी मांग न होने के कारण दुखी हैं। जो चकोर रोगी की चारपाई के चक्कर काट रहा था, उसकी गति धीरे धीरे उद्भ्रांत होती जा रही थी। पैर लड़खड़ा से रहे थे और उसका जोड़ा चकोरी जो रोगी के सिराहने बैठी थी, चिंतित सी उसे देख रही थी, पर अपने स्थान से हटती नहीं थी। चकोर थक कर रोगी के पैताने बैठ गया। उसकी ग्रीवा मानो निद्रा में झुक गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद सबने देखा उसका शरीर लुढ़क कर एक ओर गिर गया और अकड़ने लगा है। उसको उसके थोड़ी देर बाद ही रोगी ने मूर्छना से प्रलाप की अवस्था में आकर कहा, मेरे चकोर। कुछ दिन बाद रोगी अच्छा हो गया, न जाने क्यों। तब तक वह एक चकोर से तुष्ट रहता, दूसरे का उसे ध्यान नहीं हुआ। किंतु जब वह चारपाई से उठा तभी उसने मांगा, दूसरा चकोर कहाँ है? किसी को उसे बताने का साहस नहीं हुआ। थोड़े दिन बाद चकोर भी चुपचाप वहां से हटा दे दी गई। उसे कभी कभी याद आ जाता और वह पूछ बैठता, मेरे चकोर। खिन्न भी हो जाता, किंतु वह धीरे धीरे उन्हें भूल गया और उनके विषय में सत्य को भी जान गया। शेखर के पास इसका कोई संतोषजनक हल नहीं है और वह इसके बारे में कोई राय नहीं बना सका है। वह इतना ही जानता है, उसने कुछ सीखा और बड़ी गहरी स्वीकृति से सीखा। क्या सीखा यह भी वह नहीं बता सकता। शायद विश्वास, शायद निष्ठा, शायद पता नहीं क्या। मरालों का क्या हुआ उसे याद नहीं। शायद वे दे दिए गए क्योंकि वे उन चकोरों के स्मारक थे। वे पक्षी शेखर के जीवन से निकल गए। उसके बाद घर में और पक्षी भी नहीं लाए गए। किंतु क्या शेखर के मन से भी वे निकल गए? शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है, जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की अबाध स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है, नहीं हो जो कि तुम हो। और यह संसार उसके लिए एक स्वर्ग, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया। उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्ति का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। इससे क्या कि उसकी सभी धारणाएं झूठी थी। इससे क्या कि उस दूसरे संसार में भी वे सब कठोरताएं, वे सब उत्पीड़न, वे सब असत्य विद्यमान थे, जिनके कारण उसका मन पहले संसार से परे भागता था। इससे क्या कि जो वस्तुएं पहले संसार में स्वप्न मात्र थीं, वे इस दूसरे संसार में स्वप्न का भी अस्तित्व नहीं रखती थी ही नहीं। उसे एक सहारा चाहिए था और वह उसे इस काल्पनिक संसार से मिला। इसलिए यह कल्पना सच्ची है, सात्विक है, इसलिए वह संसार है और रहेगा। एक दिन वह संध्या समय एक बाग में गया। उस समय वह मानव पक्षियों से भर रहा था और वे सब अनियंत्रित वाणियों से अपने प्राणों का आह्लाद कर रहे थे। कितना मधुर आह्लाद! बालक ने पूछा, क्या यही जंगल है? क्योंकि उसने सुना था पक्षियों का घर जंगल है। उत्तर मिला, नहीं, यह बाग है। जंगल क्या होते हैं? वे भी ऐसे ही होते हैं
बहुत बड़े बड़े बाग से, पर जैसे इसमें पेड़ और फूल सजाकर लगाए हैं ऐसे नहीं होते, अपने आप उल्टे सीधे लगते हैं। बालक ने सोचा, कितना उन्मुक्त होगा वह स्थान, जहाँ सब कुछ तो स्वतंत्र होगा ही, ये पौधे भी स्वतंत्रता से उग फूल फल सकेंगे। और तब उसकी कल्पना के स्वर्ग को एक मूर्त आकार भी मिला और एक नाम भी मिला, जंगल। और आज तक वन उसके लिए वह है जो नगर कभी नहीं हुए, ना होंगे। आज उसका वह पहला स्वप्न उस उच्च शिखर से उतर आया है। जंगल अब स्वर्ग नहीं रहे हैं, किंतु उस वन प्रेम को पुष्ट करने वाली भी बहुत सी बातें हुई हैं। और आज भी वह इस पिंजरे में बद्ध होकर वनों का ध्यान करता है, जहाँ उस तोते की तरह वह भी पंख नहीं फड़फड़ाता कि पिंजरे से चोट ना लगे, क्योंकि वह भी अनुभव से सीख चुका है कि चोट लगती है। पर क्या उसकी आत्मा भी बद्ध है? क्या उसके भी चोट लग सकती है? क्या वह भी पंख नहीं फड़फड़ा सकती? वह आत्मा विचरती है अपने वनों में, जहाँ उसका स्वर्ग है आबाद। और इसके साथ ही इससे आगे का अगला एपिसोड में